नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं आज का मार्केट हमारे सेटअप पर किस तरह से चला और किस तरह से दिखा। सबसे पहले हम बात करते हैं 9:23 की। जिस तरह का डेटा मुझे सुबह सुबह मिल रहा था, क्लियर कट बेरिश प्रेशर दिखाई दे रहा था, जो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपडेट कर दिया था 9:23 पर बेरिश प्रेशर के साथ। लेकिन इसके बाद में जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें 22,554 पर दिखाई दे रहा था, जो यहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो है बेरिश प्रेशर कन्वर्टेड होगा कंसोलिडेशन में, और जो रेंज हमने शेयर की है यहाँ पर 9:37 पर, यही कंसोलिडेशन की रेंज बनकर सामने आ रही थी। थोड़ी देर बाद 11 बजे के करीब कंसोलिडेशन बदल गया बुलिश मोमेंटम में। यहाँ पर मैंने अपडेट किया है, कंसोलिडेशन कन्वर्टेड टू बुलिश मोमेंटम, न्यू बॉटम विल बी 22,607। तो मार्केट यहाँ पर डाइव लगाने को आएगा, मतलब हायर लो लगाने को, यहाँ से फिर हायर हाई की तरफ मार्केट बढ़ सकता है। तो इस तरह का चार्ट मैंने शेयर किया था। 11:03 पर देख सकते हैं आप, मार्केट यहाँ पर 22,689 पर कुछ ट्रेड कर रहा था, और हम जो लेवल बनाकर बैठे थे वो 22,607 के करीब का लेवल आ रहा था। मार्केट नीचे आया, लेकिन 22,607 टेस्ट नहीं हुआ। 633 से ही मार्केट ने अपनी यहाँ से मूवमेंट बताना शुरू कर दी। इस मूव को मैंने कैप्चर भी किया था, और बढ़िया ट्रेड मैंने यहाँ लिया था। ये देखिए, यहाँ पर जब मार्केट यहाँ पर आया था, तो डेटा एनालिसिस के हिसाब से तो मुझे यहाँ तक का एक 22,607 तक का स्टॉप लॉस फॉलो करना था। यहाँ से लेकर तो यहाँ तक का मुझे एक स्टॉप लॉस फॉलो करना था। तो इतनी रिस्क उठाकर मैंने अपसाइड का ट्रेड यहाँ से ले लिया, और एक डायरेक्ट कंटिन्यूस मोमेंटम मुझे मिला। इसी को मैंने अपडेट किया है 11:35 पर। लेकिन ये सब जो मोमेंटम जो कैप्चर किया जाता है, इसके पीछे बहुत सारा डेटा एनालिसिस करना पड़ता है, और हर एक के बस की बात नहीं है कि वो डेटा एनालिसिस को इतने गहराई से और इतने शार्पली समझ फॉलो करे। समझ में तो आ जाएगा, लेकिन फिर कैंडल बन जाएगी, उसके बाद में आपको समझ में भी आ गया, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग तो है तो सब टाइम का खेल। अगर टाइम के पहले अगर हमें समझ में आ जाता है तो ठीक है, वरना फिर मोमेंटम मिस होने के बाद में हम यहाँ कहीं जाके कॉल की पोजीशन बनाएंगे तो हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा, बस इतना। ये तो कुछ भी शो नहीं करता है एमटीएम में इतना प्रॉफिट। तो एक इसका हमारे पास जो सॉल्यूशन है, जो पिछले कई वीडियोस में मैं आपको शेयर करते आ रहा हूँ, मेरा पर्सनल सेटअप है। सारे लेवल्स और सारे ड्राइंग्स हम हटा देंगे, बिल्कुल नेकेड चार्ट है, और इसको हमारा सेटअप अप्लाई कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पर कोई मुझे लेवल बनाने की जरूरत नहीं है, कोई मुझे डेटा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, डेटा एनालिसिस में करता इसलिए हूँ कि वो मेरा प्रैक्टिस है। अगर आपका भी प्रैक्टिस है तो फिर कुछ दिनों के बाद में आप भी इस तरह के मूव्स कैप्चर करने में सक्षम हो जाएंगे। तो डेटा एनालिसिस अगर सीखना है तो हमारी वीडियो सीरीज चल रही है, इंट्राडे ट्रेडिंग तंत्र और मंत्र। इस वीडियो के लिंक में मैं उसका डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। 3 वीडियोज उसमें आ चुके हैं। जैसे जैसे वीडियोज आगे बढ़ेंगे, आप डेटा एनालिसिस का हर फन सीख जाएंगे, ये मेरी आपकी गारंटी है। सो सेटअप पर देखिए किस तरह से मार्केट दिख रहा है। नाउ इसको हम थोड़ा साइड में कर लेंगे, और इसको मेन फोकस में लाएंगे। अभी देखिए, सेटअप के थ्रू हमें कितने बढ़िया ट्रेड यहाँ पर मिलते थे। क्या सेटअप था, 50 का मूविंग एवरेज हम इस्तेमाल करते हैं। ये स्ट्रेट हुआ पड़ा था, देखिए इसको कहीं भी कोई भी यहाँ ट्रेंड दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट है। अब इस सिचुएशन में जो भी फर्स्ट स्विंग होता है, वही हमारा सपोर्ट और वही हमारा रेजिस्टेंस होता है। तो फर्स्ट स्विंग कहाँ बना के दिया था मार्केट ने हमें, यहाँ पर। ये जो था मार्केट का प्रीवियस डे का 2-3% का लेवल था। अपर स्विंग हमें कहाँ मिल रहा था, तो यहाँ पर ये देखिए, ये प्रीवियस स्विंग यहाँ पड़ा हुआ है, और ये जो है प्रीवियस डे का हाई भी है। तो प्रीवियस डे के हाई के ऊपर, मतलब ये जो है कल का प्रीवियस डे हाई है, आज का प्रीवियस डे हाई तो फिर बहुत ऊपर रहेगा। लेकिन 7-8% से ही मार्केट ने यहाँ पर बेरिशनेस दिखाना शुरू कर दी थी। एग्जैक्ट लेवल हमें इस सेटअप में कैसे मिलेगा, तो बिल्कुल इस तरह से मिलेगा। अगर एग्जैक्ट पिन टू पिन इसको फॉलो करना है, तो प्रीवियस स्विंग को यहाँ मार्क कर लीजिए। यह आ गया हमारा प्रीवियस स्विंग, यहीं तक का लगा था। जब भी 50 डेज मूविंग एवरेज यहाँ पर स्ट्रेट हो जाता है, 50 पीरियड मूविंग एवरेज, तो उस कंडीशन में हम
लास्ट स्विंग को ही अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस मानते हैं। तो ये आ गया प्रीवियस स्विंग एज रेजिस्टेंस और ये रहा हमारा प्रीवियस स्विंग एज सपोर्ट। तो इतना आसान सेटअप ये बन जाता है इस तरह से। इसी तरह से एक बार हम बैंक निफ्टी को भी देख लेंगे। बिल्कुल हमारे सेटअप पे। तो क्या दिख रहा था बैंक निफ्टी में? बैंक निफ्टी तो देखिए कल के रेंज में ही ट्रेड कर रहा था और 50% के नीचे हम ओपन हुए थे। एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना के मार्केट ने ओपनिंग दी थी, लेकिन मार्केट जो है अगली 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल में इसका हाई नहीं निकाल पाया। अब ये शो क्या करता है, पहले ही हम 50% के नीचे ओपन हुए हैं, ऑलरेडी हम वीकनेस शो कर रहे हैं। इसके बाद में जो है फर्स्ट 5 मिनट की रेंज के अंदर ही मार्केट खेल रहा है। तो फिर हमारा ट्रेड कहाँ बनता है? तो इस बेरिश हरामी पे हमारा ट्रेड बनता है। कैसे बनता है? जुआरियों की तरह नहीं बनता है। पहला जो हमारा स्विंग है, आज का स्विंग हाई, वो यही बनता है। तो इसको मार्क कर लिया। 50% के नीचे हम है। फर्स्ट स्विंग जो हमें मिला है उस पे हमारा लेवल मार्क है, वहां पर एक हमें बेरिश हरामी पैटर्न मिलता है और मार्केट वहां से फॉल कर देता है। तो कहां तक फॉल कर देता है? तो प्रीवियस डे, सॉरी, यस, प्रीवियस डे लो तक, प्रीवियस डे लो के नीचे भी मार्केट आ जाता है। ये जो लेवल है ये प्रीवियस डे लो है और ये जो लेवल है ये उसके नीचे का एक लेवल है। तो यहाँ पर आकर मार्केट एक अगेन बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाता है जिसमें हमें कोई इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि हम वीकनेस शो कर रहे हैं। ग्रीन कैंडल में इंटरेस्ट हमें तब है जब अपने ये प्राइमरी डिमांड जोन तक आएगा। यहाँ पर आकर अगर कुछ पैटर्न बनाएगा तो हम यहाँ से 50% लेवल के लिए इंटरेस्टेड होंगे। अदरवाइज 50% लेवल के नीचे जब भी हम है और 50 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे भी जब भी हम है तो हम डेफिनेटली डेफिनेटली और डेफिनेटली बेरिश ही होते हैं। डेटा चेक कर लीजिएगा, ओपन चैलेंज। क्योंकि मैं डेटा एनालिसिस भी करता हूँ बाकियों की तरह। जो लोग प्राइस एक्शन और ये इस तरह के जुआरी मूव्स पकड़ते हैं कि इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज कर देगा तो मैं ऊपर का ट्रेड ले लूंगा और इसके जैसे ही लो कटेगा तो मैं नीचे का ट्रेड ले लूंगा, उस तरह का एनालिसिस मैं कभी करता नहीं हूँ। मैं बिल्कुल डेटा की ताकत को जानता हूँ, मानता हूँ और मैंने उसका एक्सपीरियंस भी किया है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी इस तरह का सिचुएशन दिखे डेटा चेक कर लेना, कभी भी निगेटिव ही होगा। लेकिन जिस तरह का डेटा एनालिसिस आपको यूट्यूब पर सिखाया जाता है वो डेटा एनालिसिस आपके किसी काम आने वाला नहीं है। तो अगर राइट कंटेक्स्ट में आप डेटा एनालिसिस सीखना चाहते हैं, असल में वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट किस तरह से खेल खेलते हैं ट्रेडर के साथ में और ट्रेडर किस तरह से उस कंफ्यूजन में अपना लॉस कर बैठता है, ये आपको असलियत में सीखना है, जानना है, समझना है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। और जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी हमारे इंट्राडे तंत्र और मंत्र की प्लेलिस्ट की, उसको हर एक वीडियो आप बिना स्किप किए देखिए, जितनी बार आपका मन चाहे देखिए, बिल्कुल फ्री है। और हमारे साथ बने रहिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके आपके लिए अगला कंटेंट बनाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।